नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम समास का टॉपिक कर रहे हैं। मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमने समास के बारे में सामान्य जानकारी और केवल समास का परिचय पिछली कक्षा में कर लिया है। वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने वहाँ से अध्ययन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर करना और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ना ही मुझे मोटिवेट करता है। और मैं तभी आपके लिए अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल से या फिर अच्छे उदाहरण लेकर अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ उपस्थित होंगी। यदि मेरे सब्सक्राइबर इतने ही रहते हैं तो थोड़ा सा बच्चों ये फील होता है कि कोई क्या पढ़ा के करूँ, मैं कोई पढ़ता तो है नहीं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है अव्ययी भाव समास। क्या टॉपिक है हमारा? अव्ययी भाव समास। तो इस वीडियो में हम करेंगे अव्ययी भाव समास। हम मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कर रहे हैं बच्चों। थोड़ा ये जो हमारा टॉपिक है समास का, ये थोड़ा लेंथी हो सकता है बच्चों, लेकिन हम इसको ऐसे करेंगे कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न जा ही नहीं सकता। हम इसको इतना डीप पढ़ेंगे। तो आइए, और इसमें साथ साथ बच्चों आपकी जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, अगर आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी लगभग सेम है, कुछ एक सूत्रों का फर्क है। और आप यदि मध्य सिद्धांत कौमुदी पढ़ लेते हो तो समझो आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी अपने आप साथ साथ आपकी कवर हो जाएगी। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। तो आइए शुरू करते हैं। अव्ययी भाव है, यह एक सूत्र है बच्चों। अव्ययी भाव है, यह क्या है? यह तत्पुरुष से पहले अधिकार सूत्र है। क्या करता है ये? जैसे इसका काम है कि अव्ययी भाव, जैसे हमारा अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास जहाँ जहाँ होगा उसमें हम जब प्रक्रिया या सिद्धि करेंगे तो सबसे पहले ये सूत्र का प्रयोग होगा, क्योंकि यह हमें यह बोध कराता है कि अव्ययी भाव का उदाहरण है या अव्ययी भाव समास है। तो यह जब तक तत्पुरुष समास नहीं आ जाता तब तक क्या करेगा? यह सूत्र का अधिकार होगा, इसी सूत्र का कार्य चलेगा, तत्पुरुष का नहीं चलेगा। तत्पुरुष के बाद तत्पुरुष सूत्र शुरू होने के बाद अव्ययी भाव समास का अधिकार समाप्त हो जाएगा, तब तक अव्ययी भाव समास ही चलेगा। इसके बाद है दूसरा सूत्र अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि। ये मैंने आपके लिए थोड़ा अलग अलग लिख दिया बच्चों, वैसे ये बुक में बिल्कुल मिक्सचर करके रख रखा है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वैरिद्धि अभाव अत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्य योगपद सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। इनके ये टोटल 16 प्रकार के बच्चों, ये जो दिए हुए हैं ये टोटल 16 है। कितने हैं? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 और बच्चों शायद मैंने एक थोड़ा कम गिन दिया। इसमें ये टोटल 16 प्रकार के हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अव्ययी भाव समास में से तो सिर्फ और सिर्फ यहीं से प्रश्न उठाया जाता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी यही है। तो देखिए, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वैरिद्धि अभाव अत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। ये 16 अर्थों में वर्तमान अव्यय का सुबंत के साथ नित्य समास होता है। सुबंत हमने कल की कक्षा में जान लिया कि सुबंत क्या होता है। जो सार्थक पद होते हैं अर्थात जिसमें 21 प्रत्यय जुड़े होते हैं उनको सुबंत बोला जाता है। इसके बाद है सूत्र विभक्तौ। यहाँ ये विभक्तौ सूत्र नहीं है बच्चों, ये विभक्तौ है। ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है विभक्ति का कि किस प्रकार विभक्ति से समास होता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हरि अधिहरि जो शब्द है वह किसका एग्जाम्पल है, वह हो जाएगा विभक्ति का। और हरि अधिहरि कौन सी में है? देखो, सु औ जस अम औट सस टा भ्याम बीस घे भ्याम भ्यास घसी भ्यास भ्याम भ्यास गस ओस आम गी ओसुप। ये क्या हो जाएगा? ये सप्तमी विभक्ति का हो जाएगा। तो हरि गी अधि, ये अधिहरि सप्तमी विभक्ति में हरो लौकिक विग्रह हो जाएगा इसका, अधिहरि का। इसके बाद हमारा सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। प्रथमा निर्दिष्टम, प्रथमा से निर्दिष्ट किया गया जो कोई भी शब्द है उसको क्या हो जाएगा? उपसर्जनम, अर्थात जो उपसर्ग पूर्वक है।
अर्थात जिस शब्द के पूर्व में उपसर्ग है उसकी क्या हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। उपसर्जन संज्ञा क्या होती है ये हम आगे जानते हैं। उपसर्जन संज्ञा से बस इतना समझ लो कि जो उपसर्ग शब्द होते हैं उनकी उपसर्जन संज्ञा होती है। क्या होती है, उपसर्जन संज्ञा। इसके बाद सूत्र है उपसर्जनम पूर्वम। यहाँ तो उपसर्जन संज्ञा हो गई बच्चों, इसके बाद है उपसर्जनम पूर्वम, अर्थात जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी वो क्या हो जाएगा, पूर्व में प्रयोग किया जाएगा, अर्थात उसका पहले प्रयोग किया जाएगा। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अधिहरि है, यहाँ पहले क्या लिखा हुआ था पिछले सूत्र में, विभक्तों में हरि, घी और अधि, ये अधि शब्द हो गया। ये अधि क्या होता है, एक उपसर्ग होता है ना बच्चों, क्या होता है ये उपसर्ग। तो अर्थात जो उपसर्ग होगा वो क्या हो जाएगा, पहले प्रयोग हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, अधि घी हरि। उसके बाद ये जो जब सिद्धि हो जाएगी और सूत्र लगाकर तो ये क्या बन जाएगा, अधिहरि। तो इसमें उपसर्जन, पहले तो उपसर्जन संज्ञा होती है इसकी, इसके बाद क्या हो जाता है, उपसर्जन का पहले प्रयोग कर दिया जाता है, अर्थात जो उपसर्ग शब्द होते हैं उसका पहले प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल देख लो, अधि गोपम, इसमें अधि क्या है, उपसर्ग है, तो इसका क्या है, पहले प्रयोग किया जाता है समास में। अदरवाइज वैसे हम इसका जब विच्छेद करते हैं तो पहले ये क्या होता है, अधि लास्ट में होता है और गोपम पहले होता है, पर जब उपसर्जन संज्ञा होने के बाद इसका उपसर्जन मम पूर्वम, इस सूत्र से क्या हो जाता है, उपसर्जन का पहले प्रयोग हो जाता है। इसके बाद हमारे पास सूत्र है अव्ययीभावश्च। इसका मतलब क्या होता है कि और, च का अर्थ है और, अव्ययीभाव नपुंसक लिंग में होता है। क्या होता है, नपुंसक लिंग में होता है, अर्थात अव्ययीभाव समास से जितने भी शब्द बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, नपुंसक लिंग में हो जाएंगे, उनका प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है। अगर हमसे समस्त पद दे दिया जाए बच्चों, और जैसे ये अधिगोपम है और हमसे यह पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा समास है, तो हम इसकी ये पहचान भी करके ये पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, अव्ययीभाव समास है। इसके बाद है सूत्र न अव्ययीभावाद अतो अम तवम पंचम्यः। न अव्ययीभावाद अतो अम तव पंचम्या, इसका अर्थ है अदंत अव्ययीभाव से पर सुप का लोप न हो, उसके स्थान पर अम आदेश हो पंचमी विभक्ति को छोड़कर। देखो बच्चों क्या है इसमें, जैसे ये अदंत अव्ययीभाव से पर सुप का लोप न हो, इसका मतलब बच्चों जैसे उपकृषण है शब्द, उपकृषण, ये क्या है, उपकृषण शब्द है। तो ये देखो बच्चों इसके लास्ट में क्या है, ए, तो इसको क्या बोला गया है, अदंत। क्या बोला गया है, अदंत, क्योंकि इसके लास्ट में ए है तो इसलिए अदंत बोला गया है। अदंत होने के कारण इसके पीछे जो सुप प्रत्यय लगा होता है उसका लोप नहीं होगा, बल्कि उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसको अम आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम आदेश हो जाएगा। जैसे कोई भी शब्द है, जैसे राम है शब्द ले लीजिए, राम, ये क्या है, अकारांत है, इसके बाद ये सु प्रत्यय लगा होता है, क्योंकि राम शब्द के बाद सुई प्रत्यय लगता है। चलिए बच्चों दोबारा शुरू करते हैं, वो बीच में मम्मी ने आवाज़ लगा दी थी। तो यहाँ राम के बाद सुई आता है, पर हम इसको क्या कर देंगे, अम आदेश कर देंगे। परंतु यह जो आदेश है, यह अम आदेश करना, यह क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति को छोड़कर होगा, अर्थात 1 से 7 विभक्ति तक सभी में होगा, बट पंचमी विभक्ति में नहीं होगा। क्या हो जाएगा, पंचमी में नहीं होगा। 1 से 7 अर्थात 6 विभक्तियों में प्रयोग किया जाएगा। जहाँ भी कोई भी प्रत्यय लगा हो, ये जरूरी नहीं है कि सुई प्रत्यय लगा हो। जैसे उसके बाद राम है, रामऊ के बाद औ प्रत्यय लगाओ तो भी अम आदेश हो जाएगा, या फिर रामः बहुवचन में जस प्रत्यय लगता है तो उसको भी अम आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार सभी विभक्तियों में होगा, परंतु पंचमी विभक्ति में नहीं होगा। आइए इसके बाद करते हैं सूत्र तृतीया सप्तम्य और बहुलम। बहुलम का अर्थ होता है बच्चों विकल्प से, विकल्प अर्थात ऑप्शन से, कि होगा भी और नहीं भी होगा। तो देखो अदंत अव्ययीभाव से पर तृतीय और सप्तमी को बहुलता से अम आदेश हो। अभी तक तो इस सूत्र ने तो क्या कहा कि सिर्फ पंचमी विभक्ति को छोड़ा जाएगा, बाकी सभी विभक्तियों में अम आदेश हो जाएगा। क्या होगा, सभी विभक्तियों में अम आदेश हो जाएगा। परंतु ये जो तृतीय सप्तमी और बहुलम है, ये सूत्र क्या कहता है हमको, ये सूत्र कहता है कि अदंत शब्द तो हो, परंतु तृतीय और सप्तमी को बहुलता से अम आदेश होगा, अर्थात होगा भी और नहीं भी होगा। तो देखो जैसे ये एग्जाम्पल दे रखे है, उपकृषणम उपकृषणीन, यहाँ पर अम आदेश हुआ भी है और नहीं भी हुआ। ये तृतीया का एग्जाम्पल है।
तृतीया विभक्ति का, कि तृतीया विभक्ति होगी तो ये उपकृष्णेय नहीं बनेगा, और अगर तृतीया में अम आदेश होगा तो ये उपकृष्णम बन जाएगा। ये बहुलता से होगा। इसी प्रकार सप्तमी को भी बहुलता से, विकल्प से, बहुलता का अर्थ होता है विकल्प से अम आदेश हो जाएगा। ये सूत्र यह कहता है। इसके बाद हम जानेंगे, ये मैंने नोट लिख रखा है, इस प्रकार अदंत अविभाव शब्द के पंचमी में हमेशा और तृतीया व सप्तमी के विकल्प से विभक्ति रूप बनते हैं। शेष विभक्तियों को अम आदेश होने के कारण विभक्ति के रूप नहीं बनते। इसके बाद हमने जो यहाँ ये सूत्र पढ़ा था, अव्ययम विभक्ति, समीप, समृद्धि, वैरिद्धि, अभाव, अत्याद, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथानुपूर्व, योग पद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्यान्त, वचनेषु, इस सूत्र के ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो आइए हम ये करते हैं। देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल है समृद्धि। हमसे प्रश्न में यह पूछा जा सकता है कि यह किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो हमें यह बताना कि यह समृद्धि अर्थ में, हमें यह देखते ही पता चल जाएगा। जैसे सुमद्रम, हमको ना ये नहीं दिया जाएगा मद्रा नाम समृद्धि और फिर पूछा जाएगा कि यह किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि हमें तो यह पता ही है कि यह समृद्धि अर्थ में है। यहाँ देखने से हमें यह दिया जाएगा सुमद्रम और पूछा जाएगा कि यह किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो समृद्धि अर्थ में, और या फिर ये दे दिया जाएगा कि मद्रा नाम समृद्धि का समस्त पद बनाइए, तो समस्त पद क्या हो जाएगा, सुमद्रम। इसके बाद है वैरिद्धि। वैरिद्धि हो जाएगा यवना नाम वैरिद्धि ही, अर्थात दुर्यवनम। वैरिद्धि समृद्धि होता है, अर्थात किसी चीज़ को जो बढ़ाते हैं, अपने यश को समृद्ध करना, सशक्त बनाना, समर्थ करना, और वैरिद्धि उसका अपोजिट होता है। तो इस प्रकार दुर्यवनम, यहाँ दूर आगे लग जाएगा, क्योंकि दूर का अर्थ आपको पता ही है, जैसे सुपुत्र और कुपुत्र, तो इसी प्रकार दुर्यवनम इसका अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद है अभाव है। अभाव है अर्थात मक्षिकाणाम अभाव है निर्मक्षिकम। ये देखो बच्चों, 147 नंबर क्वेश्चन है ये, पिछली बार लेवल 3 का। ये देखिए, तो इसमें ये पूछा गया अविभाव समास है कस्मिन अर्थे न भवति। अब हमने अभी क्या पढ़ा कि ये 16 अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, 16 अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं अविभाव समास। अब हमको अगर उन 16 शब्दों को हमें याद होगा तो हम इनमें बता सकते हैं कि किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता। देखो, हमने पढ़ा था अव्ययम विभक्ति, समीप, समृद्धि, वैरिद्धि। तो इस प्रकार हमने ना सिर्फ ये शब्द नहीं पढ़ा, विशेषार्थ, वैरिद्धि भी पढ़ा है, साकल्यार्थ भी पढ़ा और अनुपूर्व्यार्थ भी। देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, वैरिद्धि अर्थ ये रहा और साकल्यार्थ अनुपूर्व अर्थ ये रहा अनुपूर्व, और साकल्य ये रहा। तो इस प्रकार ये अगर 16 के 16 शब्द हमें याद होंगे तो हमें यह पता होगा कि इनमें से कौन सा प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि यह विशेष अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता। अव्ययीभाव समास 16 शब्द कौन कौन से हैं वो हमें पता होने चाहिए। इसके बाद देखिए, अभाव का एग्जाम्पल हो गया, मक्षिकाणाम अभाव। इसका भी एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आया था, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मक्षिकाणाम अभाव इति विग्रह कृते समस्त पदम कीम, अर्थात मक्षिकाणाम अभाव निर्मक्षिकम। ये देखो बच्चों, अगर किसी को आता होगा तो वो फटाक से आंसर दे देगा कि निर्मक्षिकम आएगा, नहीं तो निष्मक्षिकम, निर्गत मक्षिकम, निर्मक्षिका, इनमें कन्फ्यूजन ही बना रहेगा। और ये देखो, ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, पिछली बार 2022 का एस्टेट का। आइए अब करते हैं एग्जाम्पल। उसके बाद है अत्य है। अत्य अर्थात हिमस्य अत्य है, अति हिमम। अति से हम अत्य को याद रख सकते हैं, अति अत्य है। तो इस प्रकार हम इसका एग्जाम्पल याद रखते हैं। इसके बाद है संप्रति। निद्रा संप्रति न युज्यते इति अति निद्रम। संप्रति का एग्जाम्पल क्या है, निद्रा संप्रति न युज्यते इति अति निद्रम। अगर हमें समस्त पद दे दिया जाएगा तो हमसे विग्रह पूछा जाएगा कि इसका विग्रह बताइए। अगर विग्रह दिया जाएगा तो समस्त पद पूछा जाएगा। और अगर हमसे ये दोनों इनमें से कोई उठाकर ये पूछ लिया जाए कि यह किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो संप्रति अर्थ में। इसके बाद है शब्द प्रादुर्भाव। हरि शब्दस्य प्रकाश है इति हरि। शब्द प्रादुर्भाव अर्थात शब्द को प्रकाशित करना, प्रादुर्भाव का अर्थ होता है प्रकाशित करना। तो हरि शब्दस्य प्रकाश है इति हरि, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद है पश्चात है। पश्चात का अर्थ है विष्णु हो पश्चात है, अनु विष्णु। अनु का अर्थ ही पश्चात होता है बच्चों, बाद में या पश्चात या उसके बाद। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विष्णु हो पश्चात, अनु विष्णु हो। हमसे विष्णु हो पश्चात या विग्रह दे के पूछ लिया जाएगा कि इसका समस्त पद क्या बनेगा, तो अनु विष्णु। इसके बाद है यथा। यथा शब्द के 4 अर्थ हैं।
कितने अर्थ है? यथा शब्द 4 अर्थ। हमसे प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि यथा शब्द कस्मिन अर्थे न प्रयुक्ते, जिस प्रकार अविभाव समास के लिए पूछा गया इसी प्रकार 3 अर्थ इसमें से उठा के दे दिए जाएंगे और एक अर्थ इनमें से कोई उठा के दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन से अर्थ में यथा शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो इनमें से उठाए गए हो जाएंगे, क्योंकि इनमें तो ये चारों तो होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले यथा का अर्थ है योग्यता। योग्यता रूपस्य योग्यम अनुरूपम। इसके बाद है विप्सा। विप्सा का अर्थ होता है बच्चों कोई दो चीजें लगातार आना या दो शब्द लगातार, जिस प्रकार जैसे प्रति 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 प्रति, ये भी क्या हो जाएगी? विप्सा मानी जाएगी। इसको विप्सा बोलते हैं कि कोई भी दो शब्द लगातार आएंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? विप्सा। तो अगर हमसे ऐसा पूछा जाए प्रत्यर्थम, तो हमने ये पहले एग्जाम्पल ऐसे भी पढ़ा ना, दिनम दिनम प्रति प्रतिदिनम, तो इसी प्रकार अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, तो इस प्रकार विप्सा हमारा ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद है पदार्थान अतिवृत्ति। पदार्थान अतिवृत्ति शक्तिम अनतिकर्म्य है यथाशक्ति, इसका हो जाएगा। हमसे यह भी शब्द पूछा जा सकता है कि यह जो यथाशक्ति शब्द है यह किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, तो यह पदार्थान अतिवृत्ति, या फिर इसका जो यथाशक्ति का विग्रह क्या हो जाएगा? शक्तिम अनतिकर्म्य। इसके बाद है सादृश्य। हरे सादृश्य है सहरी। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल आता है अनुपूर्व्य। ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण इति अनुज्येष्ठम। ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण इति अनुज्येष्ठम। ये देखो यहाँ अनुज्येष्ठम से यहाँ हम याद रख सकते हैं ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण इति। इसके बाद हमारे एग्जाम्पल है योग पद्य, अर्थात योग के अनुसार कि योग पद्य के अनुसार किस अर्थ में किस प्रकार विग्रह होगा या किस प्रकार समस्त पद बनेगा, तो ये हो जाएगा चक्रेण युगपत सचक्रम। इसी प्रकार सादृश्य सदृश्य है सख्या सखी ही। सखी किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो सादृश्य अर्थ में। इसके बाद है संपत्ति। पहले वाला जो था वो था संप्रति। संप्रति अर्थात अभी इसी समय, और यह है संपत्ति। शत्राणाम संपत्ति ही सत्रम। संपत्ति अर्थात धन संपत्ति। तो शत्राणाम अर्थात क्षत्रियों के पास संपत्ति होती है, तो इस प्रकार इसको समझ सकते हैं कि जो राजा महाराजा लोग होते हैं वो हमेशा क्षत्रिय होते हैं और क्षत्रियों के पास संपत्ति होती है। तो शत्राणाम संपत्ति ही सत्रम, संपत्ति इसका अर्थ हो जाएगा। इसके बाद है साकल्य। त्रीणम अपि अप्रित्यज्य स त्रीणम अति, इसका उदाहरण हो जाएगा त्रीणम अपि अप्रत्यज्य स त्रीणम अति। इसके बाद अंत अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते सा अग्नि। इसके बाद हमारा एग्जाम सूत्र आता है अव्ययभावे च अकाले। क्या है? अव्ययभावे च अकाले। अव्ययभाव समास में सह को स आदेश हो जाएगा, परंतु काल अर्थ में नहीं होगा। कि कोई भी एग्जाम्पल हो बट वो काल अर्थ में नहीं होना चाहिए, और उसको सह को जहाँ सह होगा वहाँ स आदेश हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे हरे सादृश्यम, इसमें क्या है? इसमें हरे सादृश्यम को क्या हो जाएगा? सहरी। तो हरि, तो ये जो हरि शब्द है ये तो हरे से ही ले लिया गया है, तो यहाँ क्या हो गया है? सह को सह आदेश हो गया है। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद है सूत्र नदी बीच। इसका अर्थ है बच्चों जो संख्यावाची शब्द होगा और नदी शब्दवाचक, इसका मतलब है कि पहले तो संख्या होनी चाहिए, कोई भी संख्या हो 1 2 3 4 5, और उसके बाद क्या होना चाहिए? नदीवाचक शब्द, जैसे यमुना नदी, गंगा नदी, अर्थात हमको ये बोध होना चाहिए कि यह नदीवाचक कोई शब्द है, तो उसको क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। हमसे एग्जाम्पल में ये भी पूछ लिया जाता है कि पेपर में यूजीसी लेवल पर ये प्रश्न पूछा गया था कि जैसे ये एग्जाम्पल दे दिया गया पंचगंगम, तो इसमें कौन सा समास है? तो हमें पंचगंगम इसको देखकर हमें तो यही लगता है कि द्विगु समास होगा क्योंकि पहले संख्या ही है, बट ऐसा नहीं होता। अगर इसके बाद नदीवाची शब्द गंगा यमुना इस प्रकार दिया गया है तो वो क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। इसके बाद है तद्धिता सूत्र। 5वें अध्याय तक तद्धित का अधिकार है। क्या है? 5वें अध्याय तक तद्धित का अधिकार है। अधिकार आपको पता ही है कि अधिकार क्या होता है, जब तक 5वां अध्याय नहीं आ जाता तब तक तद्धित ही चलेगा। उसके बाद सूत्र है अव्ययभावे शरत प्रवृत्तिभ्य। अव्ययभावे शरत प्रवृत्तिभ्य है, अर्थात शरत आदि शब्दों में टच प्रत्यय हो जाएगा अव्ययभाव समास में। क्या हो जाएगा? शरत आदि शब्दों में टच प्रत्यय ऐड हो जाएगा अव्ययभाव समास में। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अव्ययभावे शरत प्रवृत्तिभ्य है। हमसे अगर ये पूछ लिया जाए कि जैसे उपशर्दम है, तो यहाँ पर शर्दम शब्द बीच में दिया हुआ है, शर्दम, ठीक है। अगर
ये देखो, यह जो शरदम है, शरदम, यहाँ शरद बीच में दिया हुआ है तो शरद है समीपम, इससे हम इसका पता लगा सकते हैं। उप का अर्थ बच्चों आपको पता ही होगा, उप का अर्थ क्या होता है? समीप। समीप, जिस प्रकार उपनिषद अर्थात समीप में बैठे हुए, जो गुरु के पास समीप में बैठते हैं, तो इसका उप का अर्थ ही होता है समीप। और समीप जिसका अर्थ है अर्थात, तो उप का अर्थ हो गया समीप, और शरद है हो गया शरद है समीपम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टच प्रत्यय हो जाएगा। तो हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसमें टच प्रत्यय होगा या क्या होगा, हमसे ये पूछा जाएगा कि शरद है समीपम, इसमें कौन से सूत्र का प्रयोग किया गया है? यह शरद अर्थात या उपशर्दम जो शब्द है, यह किस सूत्र से सिद्ध हुआ है? तो यह किससे हुआ है? अव्ययभावे शरत प्रवृत्तिभ्यः से। इसके बाद इसी प्रकार शरद है आदि शब्द, आदि से अभिप्राय है प्रतिविपाशम। हमें और कुछ भी नहीं उठाना, हमें सिर्फ ये उठाना है कि हमारी कौमुदी में कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए हैं, बस वही हमें देखने हैं। तो हमें यह नहीं देखना कि ये जो शरद आदि शब्दों से टच प्रत्यय दे रखे हैं, अर्थात आदि से कितने शब्द ग्रहण होंगे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ शरद आदि दे रखा है, तो सिर्फ शरद से शरद और प्रतिविपाशम शब्द लेना है। सिर्फ हमें ये दो शब्द याद रखने हैं। विपाशम का विग्रह क्या हो जाएगा? विपासाया अभिमुखम, विपासाया अभिमुखम। और उपशर्दम का शरद है समीपम। हमसे विग्रह भी पूछा जा सकता है, इस प्रकार आप इसे याद रखना। बच्चों, बीच में यहाँ इस सूत्र के बाद अविभावी चा काले के बाद दो सूत्र बीच में बच गए थे, वो हम कर लेते हैं एक बार। ये मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार मैंने अलग से नोट्स बनाए थे। इसके बाद सूत्र है यथा सादृश्य। यथा शब्द सादृश्य से भिन्न अर्थ में ही समास को प्राप्त होता है, अर्थात जो यथा शब्द है वह क्या होगा? अपने सादृश्य से भिन्न अर्थ में ही। जैसे यह सादृश्य होता है समानता, इससे भिन्न अर्थात इससे अलग अर्थ होगा तो ही समास में प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे न ई है यथा हरीश तथा हर है, अर्थात यहाँ पर नहीं होगा कि यथा जिस प्रकार हरि है वैसा ही हर है विष्णु, अर्थात को हर से पता नहीं किसको ग्रहण किया गया है, इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया गया कि हर से किसको ग्रहण किया गया है, परंतु इसमें यही बताया गया कि यथा शब्द सादृश्य से भिन्न अर्थात समानता से युक्त अर्थ से भिन्न अर्थ होगा तो ही समास को प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसके बाद सूत्र है यद यावत अवधारणे। यावत होता है जब तक, अवधारणे अवधारण अर्थ में ही यावत शब्द का समास होता है, अर्थात अगर ये यावत अवधारणे, अगर यावत शब्द है इसका अर्थ अवधारण अर्थ नहीं होगा। अवधारण का अर्थ होता है बच्चों जहाँ तक, मतलब तब तक या जब तक, अर्थात श्लोक तक का एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कोई श्लोक है, जैसे श्लोक की एक लाइन है और हमने बोला कि श्लोक की पहली लाइन तक, तो इसको क्या बोला जाएगा? अवधारण। तो यावत अवधारण इस अर्थ में ही क्या हो जाएगा? समास का प्रयोग होगा। अगर यावत का प्रयोग अन्य अर्थ में किया जाता है तो वह समास नहीं होगा। इसी प्रकार है संख्यावशेन। क्या है? संख्यावचन। संख्यावाचक शब्द का वश्य शब्द के साथ समास होता है। कोई संख्यावाची शब्द है, जैसे कोई भी ले लो, वश्य बीच में आ जाएगा और पहले क्या हो जाएगा? संख्या। कोई भी संख्या मान लो 1 2 3 या 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, हमें इसका कोई भी एग्जाम्पल उसमें कौमुदी में नहीं दिया गया है, तो इसके चक्कर में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि हमसे एग्जाम्पल के क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सिर्फ हमसे यह, अगर एग्जाम्पल फिर भी कहीं से दे दिया जाए तो हमें यह याद रखना है कि संख्यावाची शब्द पहले हो 1 2 या 3 और बीच में वश्य हो तो वो क्या हो जाएगा? उसका अव्ययभाव समास हो जाएगा। इसी प्रकार सूत्र है नदी पौर्णमास्य ग्रहणीभ्य। नदी पौर्णमास्या ग्रहणीभ्य, इसका अर्थ है उपनदम उपनदी। बस हमें यह याद रखना है कि नदी पौर्ण, यहाँ नदी शब्द से हम यह याद रख सकते हैं कि उपनदम उपनदी। ये जो तीनों सूत्र दिए गए हैं इनमें टच प्रत्यय जो है वो विकल्प से होगा। इसी प्रकार गिरेश च सेन कश्य है, अर्थात उपगिरम उपगिरी। जहाँ ये देखो, यहाँ से हम नदी शब्द को उठा लेंगे, यहाँ से गिरे तो ये गिरम गिरी, और यहाँ प्रतिपर समनुभ्यो क्षण है तो यहाँ क्या हो जाएगा? अक्षणो अभिमुखम प्रत्यक्षम। यहाँ अक्षण है से हम यहाँ उठा लेंगे अक्षण परम प्रोक्षम। तो इस प्रकार इन सभी में क्या हो जाएगा? टच प्रत्यय विकल्प से होगा कि अगर टच प्रत्यय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये उपनदम उपगिरम और प्रत्यक्षम। और इसी प्रकार अगर टच प्रत्यय नहीं होगा तो ये उपनदी उपगिरी, इस प्रकार यह बन जाएगा।
इसके बाद वापस आते हैं हम अपने उसमें, जो बीच में सूत्र छूट गए थे वो मैंने करवा दी। इसके बाद है जराया जरस है। पहले हमने ये सूत्र पढ़ा था अव्ययीभावे शरत प्रवृत्तिभ्य है। ये हमारा हो गया कि शरत आदि शब्दों के बाद टच प्रत्यय होगा, और टच प्रत्यय होने से हम लास्ट में क्या हो जाएगा, शरदय समीपम उपशर्दम, ये हो जाएगा। इसी प्रकार गण सूत्र है यह एक, जिसका नाम है जराया जरस है। अर्थात जहाँ पर जरस शब्द होगा वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टच प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, उपजरसम। यह है इसका, हम इसको वो भी कर सकते हैं बच्चों, इसका ये विग्रह हो जाएगा, विग्रह क्या हो जाएगा, विग्रह उपजराया जरस है, और ये समस्त पद उपजरसम बन जाएगा। इसके बाद है सूत्र अनश्च। अनंत अविभाव से समासांत टच प्रत्यय हो। अनश्च सूत्र क्या करता है, अनंत अन अंत में हो जिसके, ऐसे अविभाव से समासांत टच प्रत्यय होगा। इसके बाद सूत्र है नह तद्दिते। न अंत व संजक टी का लोप हो, तद्दित प्रत्यय प्रयते। अर्थात जिसमें न शब्द अंत में हो, नांत, नांत का अर्थ है न अंत में हो जिसके, क्या हो, न अंत। जैसे राजन शब्द है, राजन, ये शब्द मूल रूप से ये शब्द ऐसे लिखा जाता है राजन। तो इस ये क्या हो गया, नकारांत हो गया। इस नकारांत भय संजक टीक का लोप तद्दित प्रत्यय प्रयत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उपराजम और अध्यात्मम। इसमें क्या हो गया, इसकी टीका लोप हो गया और ये उपराजम और अध्यात्मम शब्द सिद्ध हो गया। इसके बाद हमारे पास सूत्र है नपुंसकाद अन्यत्रश्याम। नपुंसकाद, यदि अनंत शब्द नपुंसक लिंग में हो तो टच प्रत्यय विकल्प से होगा। अभी क्या हमने इस सूत्र में पढ़ा, न तद्दित, इस सूत्र में कि जो नकारांत शब्द होंगे उसकी क्या हो जाएगी, टी संज्ञा का लोप होकर तद्दित प्रत्यय परे रहते टी संज्ञा का लोप हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, उपराजम और अध्यात्मम। लेकिन यह जो सूत्र है नपुंसकाद अन्यत्रश्याम, यह सूत्र क्या कहता है कि यदि अनंत शब्द नपुंसक लिंग में है तो टच प्रत्यय विकल्प से होगा। क्या होगा, टच प्रत्यय विकल्प से। जैसे उपचर्मम, उपचर्म, यहाँ क्या है, उपचर्मम, यहाँ उपचर्म, तो यहाँ पर विकल्प से टच प्रत्यय नहीं हुआ और यहाँ से हो गया। तो विकल्प का अर्थ यही होता है कि जहाँ दो शब्द बने, एक तो वो अपने मूल सूत्र अनुसार बने और एक टच प्रत्यय के अनुसार, तो ये क्या हो जाएगा, उपचर्म और उपचर्मम। इस प्रकार विकल्प से दो ऑप्शन बन जाएंगे। वो नपुंसक लिंग में होना चाहिए। यदि नपुंसक लिंग में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उसकी टी का लोप हो जाएगा। अब सूत्र है जय है। जयंत अव्ययीभाव से टच विकल्प से होता है। इसका अर्थ क्या हो गया कि जो जय शब्द है, जैसे जय क्या होता है, जय एक प्रत्याहार है, प्रत्याहार जिसमें कौन कौन से वो आते हैं अक्षर, तो जय, भ, ग, ग, ड, द, श, ज, ब, घ, ड़, द, श, क, प, य। ये यहाँ तक, जय से लेकर यह तक जितने भी लास्ट में ये अक्षर दिए गए हैं, ये जिन शब्दों के अंत में हो उनको क्या बोलते हैं, जयंत। क्या बोलते हैं, जयंत। तो उसका क्या होता है, अव्ययीभाव से टच विकल्प से होता है। जिस प्रकार उपशमेदम, उपसमित, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये देखो, ये द है, ये मूल शब्द उप शायद समिद है और उप ये आगे जोड़ दिया गया है अव्ययीभाव होने के कारण। तो उपसमिदम टच प्रत्यय होने के कारण ये उपसमिदम शब्द बन गया है। तो अव्ययीभाव समास हमारे खत्म हो गए हैं। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। इस कक्षा में मैंने लिखने का कार्य इसलिए नहीं किया बच्चों ज़्यादा, क्योंकि जब मैं लिखती हूँ तो एक हाथ से फ़ोन पकड़ने की वजह से वो हाथ बार बार हिलता रहता है, जिससे आपको थोड़ा लिखा हुआ देखने में भी कठिनाई होती है। तो इसके लिए मैंने इसका नोट्स पहले से ही प्रिपेयर कर लिया। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो कृपया करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।